तो 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में चर्चा के विषय हुए, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और जब जब जल जंगल ज़मीन की बात होती है तो 32 का खतियान का लागू होना भी अनिवार्य है। तो अगर जनता तो आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट काम करेंगे? अगर जनता दोबारा से मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत को खलारी प्रखंड आपूर्ति रांची जिला में एक टॉप और एक मॉडल पंचायत के रूप में इसको विकसित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट काम किया गया है, ऐतिहासिक काम किया गया है, इसके साथ साथ कई उपलब्धियां मुखिया जो हैं इनके द्वारा हासिल किया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अतिशीघ्र अधिसूचना जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी जो होंगे पदाधिकारी, उनको ट्रेनिंग देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में खलारी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चूड़ी नॉर्थ, और यहाँ के मुखिया हैं संजय। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा 6 सालों में क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है, कितना डेवलपमेंट किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को दिए हैं, शौचालय कितना बना, पेंशन कितने लोगों को मिला, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा है, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है। 1932 खतियान जो सबसे महत्वपूर्ण अभी झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ इनका कहना है। तो पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और वेब समाचार के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं जोहार करता हूं जी, और स्वागत करता हूं। अच्छा ये बताइए कि इन 6 सालों में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल की, क्या कुछ आपने विकास का काम किया? 6 सालों में मैंने सर्वप्रथम यहाँ रोड का निर्माण कार्य करवाया। बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो गली मोहल्ले में लोग जाने से कतराते थे, वैसे सड़कों का निर्माण किया गया। कुछ नालियों का निर्माण किया गया जहाँ पर पानी का निकासी नहीं होता था, पानी का जमाव होता था, उसको दुरुस्त किया गया। साथ ही पेयजल की जो समस्या थी उसको लेकर के जगह जगह मुखियाओं द्वारा जो लगाए जाने वाला जो सोलर जल मीनार है उसका स्थापन किया गया। कितना लगा होगा? लगभग हमारे पंचायत में 16 लगे हैं। 16 लगे हैं। और उसके बाद अभी हम लोग स्कूल में जो हमारे पंचायत के अंतर्गत जो 2 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, तो बच्चों को अच्छा पानी मिले इसलिए वहाँ कैंट आरओ का भी अधिस्थापन किया गया है कि बच्चों लोग को शुद्ध पानी मिले और स्वस्थ उनका अच्छा बना रहे। साथ ही गांव में महिलाओं को आगे निकालने के लिए 28 महिला समूह का गठन किया गया है, जिसमें बहुत सी समूहों को सीसी लिंकेज के द्वारा लोन उपलब्ध कराया गया है। बहुत सी महिलाएं अभी रोजगार कर रही है। और अभी हाल ही में एक समूह से जुड़ी हुई महिला था, उनका सीसी लिंकेज करवाएं। अभी कुछ दिन ही हो रहा है, वो कपड़ा का दुकान खोली हुई है, हमारे पंचायत के अंतर्गत थी, और परिवार का भरण पोषण वो अच्छी प्रकार से कर रही है। अच्छा, कोरोना काल में कैसे आपने लोगों को मदद किया, कैसे मदद किया आपने? लोगों को मदद करने के लिए हम लोग कोरोना काल में एक हम लोग समूह गठन किए थे, और कुछ लड़कों का समूह बना करके हम लोग गली मोहल्ला में जाया करते थे और बताते थे। साथ में प्रशासन का भी मदद मिलती थी, और उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते थे कि किसी तरह से आप लोग अन्यास बेमतलब का बाहर ना निकले। और जब कितने मरीज मिले थे? मरीज लगभग अच्छे खासे मरीज मिले थे, लेकिन सबका स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण, इम्यूनिटी पावर अच्छा होने के कारण सबका रिकवर हो गया। अपवाद में 2-4 हताहत नहीं हुआ? हताहत हुए वो पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, हृदय रोग, वैसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मतलब कोरोना से नहीं हुआ? कोरोना से नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपके द्वारा किया गया हो? ऐतिहासिक कार्य जैसे सबसे पहले कि कहा जाता है कि एकता में ही ताकत होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक समूह का गठन करके, पुरुष समूह का गठन करके, एक खुद से अंशदान, श्रमदान और श्रमदान करके एक हम लोग छठ घाट का निर्माण किए हैं, तालाब का निर्माण किए हैं, जिससे लोगों को पानी की समस्या हल हो जाएगा, लोगों को जागरूकता आएगी कि उस तालाब के माध्यम से अगल बगल जो जितने भी वाटर स्रोत है, जल का स्रोत है, वो रिचार्ज होंगे, जिससे पानी का लेवल हमेशा बना रहे। साथ ही वृक्षारोपण भी कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, उसके आसपास। तो लोगों में मन में भावना जागृत होगा कि जब लड़के लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना करें। तो इस तरह का हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जल है तो जीवन है, और जंगल है तभी हम लोग हैं। तो हम चाहेंगे तस्वीरों में कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक तालाब
का निर्माण कराया गया है। जो जितने भी युवक हैं इस पंचायत के, उनके सहयोग से और कई जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी सहयोग लिया गया है इस तालाब का जीर्णोद्धार करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से और कितने एकड़ का है, वो भी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तो नापी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उस पर कार्य चल रहा है। तो इसमें क्या कुछ किया जाएगा छठ घाट के अलावा, इसमें कैसे कैसे उपलब्धियाँ रहेंगी, जैसे हो सकता है कि मछली पालन हो, सीप पालन हो, कई क्या कुछ कारण है। तो फिर इनसे मैं बात करता हूँ, इस तालाब में क्या कुछ होगा। जैसे लोगों को मेरा सोच है कि कोई काम किसी से करवाने से पहले खुद करना चाहिए। तो इसी दरमियान हमने बिरसा एग्रीकल्चर से सुकर फार्मिंग का भी ट्रेनिंग लिया, मछली पालन का, मुर्गी पालन का इत्यादि का मैंने ट्रेनिंग लिया है, सीप पालन का भी मैंने लिया है। मैं लोगों को बार बार आग्रह करता हूं कि कोई काम छोटा नहीं होता है। अभी कुछ वर्ष पहले मैंने 40 सुकर का बच्चा यहाँ के लोगों को दिवाया था। अभी वो अच्छा उससे आमदनी कर रहे हैं। इसी प्रकार मेरा सोच है कि उस तालाब में आने वाले भविष्य में मछली पालन भी करेंगे और साथ में महिलाओं का एक समूह बना करके वहाँ का सीप का खेती कराने का विचार है मेरा। सीप का मोती का जो खेती होता है वो कराने का विचार है, जिससे लोगों को फायदा हो, महिलाओं आत्मनिर्भर बने। अभी तो निकल ही रही है महिला। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से वो लोग अपने आप में खड़ा हो जाए। इसलिए हम लोग का विचार है, हम अपनी समिति के माध्यम से भी इस तरह का हम लोग प्रस्ताव रखे हुए हैं, सभी की सहमति है। और जो भी पंचायत में जिस कुरीतियाँ हैं, जैसे शराब पी करके वाहन चलाना, इस पर भी हम लोग अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का ना हो, दुर्घटना और अगर संभावना बना हुआ रहता है तो उस सबको हम लोग यथाशीघ्र करेंगे। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना हुआ, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में। इसमें तो यही कहेंगे, जब हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और जब जल जंगल ज़मीन की बात होती है तो 32 का खतियान का लागू होना भी अनिवार्य है। इससे क्या लाभ होगा। अभी जो लोगों में भटकाव है, जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, वो चीज़ पलायन, हाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन की समस्या जो है, जहाँ झारखंड जूझ रहा है, उससे राहत मिलेगी झारखंड को। एक कुशल कारीगर का एक नया फौज खड़ा हो जाएगा झारखंड में। लोग बाहर ना जा करके यहीं पर काम करेंगे। अच्छा, अगर जनता तो आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट काम करेंगे। ये तो जो आपने किया, जो आपको जनता ने मौका दिया, और आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ सोचते हैं अगर जनता दोबारा से मौका देती है तो। अगर जनता दोबारा से मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत को खलारी प्रखंड आपूर्ति रांची जिला में एक टॉप और एक मॉडल पंचायत के रूप में इसको विकसित करेंगे। टॉप और मॉडल पंचायत के रूप में। तो आपने सुना कि जिस तरह से संजय जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने का कार्य करेंगे, ताकि इस पंचायत का जो स्तर है वो प्रखंड स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर ही, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे राज्य स्तर पर, मतलब झारखंड में इस पंचायत का नाम लोग सब ले। इसके अलावा इनका जो पूर्व में नहीं हुआ था, इनके कार्यकाल में हुआ है एक तालाब, जो इनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और कई तरह का ट्रेनिंग भी लिए हैं सीप को लेकर के। इनका कहना है कि मोती, सीप वगैरह का यहाँ पे इस तालाब में खेती किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है यार, बहुत ही महत्वपूर्ण, छठ घाट को लेकर के जो कई लोग तालाबों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो यहाँ पे छठ पर्व के लिए भी बहुत तरह की सहूलियत मिलेगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जाते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, और आगे के क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।